नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर लगातार आपके फरमाइश के अनुसार मैं वीडियो बना कर आप तक पहुंचाते रहता हूं। और जो भी आप हमको फ़ोन लगाते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, तो इंगेज बताता है तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लिया करें। और मेरे व्हाट्सएप में आप अपना डिटेल्स डाल देंगे तो आपको QR कोड भेज दिया जाएगा। और जब खाली रहते हैं तो आपको जल्दी ही अपॉइंटमेंट आपका मिल जाता है। और जब ज़्यादा व्यस्तता होती है तो 2-4 घंटा आगे पीछे होता है। मेरा प्रयास रहता है कि आपको तत्काल ही सारे शंकाओं का समाधान करें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का जो वीडियो है बिल्कुल महत्वपूर्ण और सभी स्त्री पुरुष लड़का लड़की सभी मानव जात के लिए यह बिल्कुल कारगर साबित होने वाले। आप अपनी कुंडली में देखें निकाल करके जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिर्फ YouTube पर गोचर फल देखने से आपको उससे कोई फायदा लाभ नहीं होने वाला है। उसका प्रभाव उसका किसी किसी के ऊपर जो चल रहा होता है तो सटीकता बैठती है, अन्यथा बहुत सबके ऊपर यह बिल्कुल संतोषजनक बैठ ही नहीं सकता है। आपको सारी जानकारी प्राप्त करना हो तो आपको अपनी निजी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। आप किसी भी कितने भी सुंदर किराए के घर में रहेंगे तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब अपना छोटा साधारण भी घर अपने नाम से आपके रजिस्ट्री करके आप अपना खरीद लेते हो तो उसमें जो आपको सुकून मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य अपनी कुंडली ही आपकी सब चीज़ आपको बताती है। और आज मैं इसमें महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सारगर्भित बातें कुछ बताने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो उसकी उपाय सिर्फ एक शांति होती है। और शुभ ग्रह अगर आपके बलिष्ठ नहीं है, कमजोर हैं, निसहाय निरुपाय दीनहीन हैं, अस्त हैं, पस्त हैं, तो उसके लिए रत्न धारण किया जाता है। लोग प्रायः जो भी कमजोर ग्रह हैं उसके रत्न धारण कर लेते हैं, यह आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आगे बढ़ने से पहले आप भी साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सभी हमारे प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों और यजमानों, देश विदेश और पूरे भारतवर्ष के जो भी ऑनलाइन पूजा कराते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं, तो आप जो सराहना भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कुल परिवार में जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप देखेंगे कि वह योग अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पे आपको सावधानी बरतनी जरूरी है और उसकी शांति आवश्यक होती है। तत्काल में वर्तमान में अभी श्रावण मास चल रहा है। जिस किसी में पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, संतान दोष हो, स्त्री ऋण दोष हो, इस समय आप जानते ही हैं कि हर पूजा जो जप तप अनुष्ठान होता है भोले बाबा के मंदिर में विशेष फल प्राप्ति होती है। आपको भी किसी तरह के दोष हैं तो उसकी शांति कर सकते हैं। मन की शंका समाधान के लिए कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर में कोई गुजर गए तो हम क्या पूजा कर सकते हैं। मित्रों, अपनी बुद्धि कभी कभी लोग लगाते हैं तभी जाके उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रीय वचन शास्त्र का मत को जब तक आप अच्छी तरह से सत्संग नहीं करते हैं, साधु संतों ऋषि मुनि से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तभी आप इससे अनभिज्ञ और अनजान होते हैं और उलूल जुलूल अर्थ का अनर्थ लोग लगाते हैं। भगवान का नाम और कोई भी बताया कि ऐसा समय नहीं है कि उनका नहीं लिया जा सकता है। कोई मरता भी है तो किसी न किसी रूप से भगवान का ही नाम लिया जाता है। कोई जन्म भी लेता है तो भगवान का ही नाम लिया जाता है। सुख में भी भगवान का ही नाम जो नहीं लेते हैं तो दुख होता है। भगवान का ही नाम लेना चाहिए। दुख में तो भगवान का ऑटोमेटिक आप भगवान का नाम ले ही लेते हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का ही का हो। इस अर्थ को, इस रहस्य को, इस मर्म को समझते नहीं लोग, ऐसे पढ़ के रख लेते हैं। तो जो कुंडली में आप देखिए, आपकी कुंडली में तलाक कैसे होता है, किसी का काल मृत्यु क्यों हो जाती है, किसी को पैतृक संपत्ति क्यों नहीं मिलती है, किसी की योग्यता विद्वता रहते हुए आपको नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है, कोई साधारण योग्यता प्राप्त करके भी नौकरी कैसे प्राप्त कर लेता है। कानूनी क्षेत्र में भी आप देखते हैं उथल पुथल, एक से एक बात, प्रमाण सब प्रमाण मिलने के बाद भी, पूरी दुनिया को जानने के बाद भी
कोर्ट उसको बिल्कुल रिहा कर देता है। क्यों कि उसको प्रमाण चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और कोर्ट के अपना मत एक तरफ। उनको प्रमाण जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूरी दुनिया एक साथ बोलेगा तो भी उसकी बात वो नहीं सुनते हैं। और बड़े बड़े पद पर पदासीन लोग भी कितना भ्रष्ट होते हैं, सब आए दिन आप लोग मोबाइल में, न्यूज़पेपर में सब देखते रहते हैं। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कुंडली के अपने सब्जेक्ट पर जा रहा हूँ, उसको आप देखिए। आप देखते हैं गोचर फल सभी ज्योतिषियों का सुनते रहते हैं आप यूट्यूब में। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया कीजिए, अपना कॉमन सेंस भी लगाइए। जैसे वीडियो में आप सुनते हैं कि सिंह राशि वाले को भवन मकान योग चल रहा है, तो क्या और राशि वालों का योग नहीं चल रहा है? और राशि वालों के गोचर में अगर नहीं भी है तो भी मकान क्या वो नहीं खरीदते? इस पर ध्यान मैं आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ और इस चीज़ को, इस मर्म को, इस रहस्य को समझाना चाहता हूँ। इसको प्रमाण के रूप में यह बता सकता हूँ आपको। जहाँ भी रजिस्ट्री होते हैं, तहसील में जाइए आप, जहाँ कोर्ट में फैसला होता है वहाँ जाइए आप, जो प्लाटिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाइए आप। मेष से मीन राशि के हर एक व्यक्ति आपको खरीदते हुए मिलेंगे। गोचर में सिंह राशि वाले को बोल दिए, मेष राशि को बोल दिए, तो आप लोग सोचते हैं हमारी राशि वालों का ही बोलबाला है, हमारी राशि वाले ये सब कर सकते हैं, दूसरी राशि वाले नहीं। ऐसा नहीं। जब आपकी कुंडली में जो योग आता है, मकान वाहन खरीदने का, नौकरी मिलने का, शादी होने का, विदेश जाने का, तभी आप जाते हैं। गोचर में नहीं भी योग है, अगर आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा में प्रबल योग निकल पड़ा है, चल रहा है, तो निश्चित तौर पे आपकी नौकरी भी होगी, शादी भी होगी, मकान भी होगा, वाहन भी होगा। ये अलग बात है कि किस स्तर के होगा, उसके लिए भी यह गोचर फल से आपको कुछ अता पता चलने वाला नहीं है, जब तक कि आप अपनी कुंडली को नहीं देख सकते। बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई करके आपकी साधारण नौकरी मिलेगी, कि आप जितनी पढ़ाई की उससे भी अच्छी नौकरी आपको मिल जाती है। यह भाग्य की बात होती है, पूर्व जन्म की बात होती है। पूर्व जन्म पर और आने वाले आप इस अगले जन्म में क्या होगे उस पर भी मैं वीडियो आगे बनाकर आपको देने वाला हूँ। उससे आप समझ जाएंगे कि किसको क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है, किसी को क्यों सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सुलभता पूर्वक, सुगमता पूर्वक हर कार्य संभव हो जाता है। वो आपकी कुंडली से पता चल जाता है। पूर्व जन्म का आपका लेखा जोखा, आपका कर्म पुण्य पाप आदि के सब आपकी कुंडली में सब चीज़ डला हुआ है, सब चीज़ स्पष्ट रूप से रहता है। लोग कहते हैं ना कि हम आपकी कुंडली जानते हैं, मतलब सारी बातें उसमें समाहित होती हैं। कुंडली के मतलब जैसे सांप गोलाकार में बैठकर कुंडली मार के बैठता है, तो आपको पता नहीं चलता है क्या है, कितना बड़ा है, कैसी चीज़ है, उसमें समाहित है गर्भ में के अंदर बात है, तो आपको कुछ समझ नहीं चलता है। जब वो फैलता है उसको जब टिप्पणी बोलते हैं, जन्म टिप्पणी बनवाना, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कुंडली बनवाना वो जन्म टिप्पणी है। बाकी ऐसी एक पन्ना दो पन्ने सिर्फ 12 भाव को दर्शा देना, नक्षत्र तिथि वार लिख देना, यह जन्म कुंडली कहलाती है। जन्म टिप्पणी बनवाना बहुत बड़ी बात है, उसमें ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, 3-4 हज़ार लग जाते हैं जीवन पर्यंत बनाने का। लेकिन आपको जीवन में हर जगह हर समय जब जब आप दुविधात्मक स्थिति में फंसते हैं, जब जब आप हर्षोल्लासित होते हैं, वह सब आपकी कुंडली में लिखा हुआ मिलता है। तो क्या कह रहा था आपको, गोचर में घर मकान लेने से, योग होने से, किसी राशि के हिसाब से होने से वो फल सटीकता आपके ऊपर नहीं बैठेगी। किसी भी राशि को हो, आप किसी भी लग्न को हो, अगर आपकी राशि लग्न कैसे हैं, पुरुष राशि में अगर विषम राशि के ज़्यादा ग्रह हों, स्त्री वर्ग में अगर सब राशि के ज़्यादा ग्रह हों और बलिष्ठ हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पोस्ट पर पहुँचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करते हैं। कितना भी राजयोग हो, अगर सब ग्रह आपके बाल अवस्था के हैं, शैशवावस्था के, बिल्कुल बलहीन है, आस्त है, तो वह सारे ग्रह मिल करके भी वह कार्य नहीं कर सकता कि जो एक ग्रह भी बलिष्ठ होकर आपके शुभ योग में, अगर केंद्र में, अगर आपके शुभ जगह में बैठ जाए, तो वह आपको जीवन को उतार सकता है, तरण तारण कर सकता है और जीवन को संवार सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए 40 किलो का, 50 किलो का वजन है और 2-2 साल के बच्चे को 100 बच्चे भी ले आएंगे तो उस 50 किलो को नहीं उठा पाएगा। 1000 भी बच्चे ले आएंगे तो उसको उठा ही नहीं सकता। वो शक्ति आपके ग्रह में होनी चाहिए। अगर ग्रह में उतनी शक्ति नहीं है तो आपके जीवन भर इसी तरह से साधारण जीवन यापन ही करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कैसी शक्ति है, कितना बल है, कब वो अवसर प्राप्त होने वाला है, कब कब आपको कठिनाइयों का सामना करने वाला है,
चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे केस मुकदमा संबंधित हो, चाहे नौकरी के साथ संबंधित हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा संबंधित हो, किसी चीज़ से भी संबंधित आपकी कुंडली पहले से ही आगाह और लक्षण, एहसास, अनुभूति आपको कराती रहती है। समझने वाला चाहिए। पहले के लोग सत्संगी होते थे, धार्मिक होते थे, कुछ भजन कीर्तन करते थे, भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते थे। अब ये सब छोड़ दिए, सिर्फ हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा चाहिए। इसीलिए ना आपकी संतान विधावान संस्कारवान होते हैं, ना दाम्पत्य जीवन में आपकी मिठास दिखती है, एक दूसरे के टकराव तू में चलते रहता है, ना घर से लेके देश विदेश तक आप देख रहे हैं यही माहौल आपको देखने को मिल रहा है। धर्म का जब पतन होता है तो दुनिया में हाहाकार मचती है, एक से एक विषाक्त बीमारियां फैलती है, और कभी भी किसी को आत्मिक शांति नहीं मिलती है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य आपको लाभ कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट चल रही है। तो उसी तरह से ग्रह को आप देखिए, आपकी कुंडली में ग्रह क्या है। 2-4 हज़ार की बात नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपनी शादी के बारे में, अपनी विद्या के बारे में कब रुकावट है। किसी को मैंने जैसे कुंडली देखा, बता दिया कि आपके विद्या अर्जन में, विद्यार्थी लाइफ में आपका 2 बार ब्रेक लगा है, 2 साल आपका बर्बाद हुआ है, तो आप विचलित होने लगते हैं कि अरे पंडित जी मेरे को ये कुछ समझ रहे हैं। भाई वो योग होता है, प्रोफेसर भी बनता है, 1-2 साल उसका बर्बाद का योग है, तो वह गैप होता है उसके जीवन में। कोई मंत्री भी बनता है तो वो कई बार हार जीत करते हुए जाके उस पद पर पदासीनता, डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। उत्थान पतन संघर्ष सबके जीवन में लगा हुआ है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझें। ऐसा आप मत सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आपसे ज़्यादा भी कष्ट कोई भोग रहा है, आपसे ज़्यादा कोई सुख भी भोग रहा है। आपको आनंद तभी आएगा जब कि भगवान को पकड़ेंगे और सत्संग करेंगे। धार्मिकता जब तक आप में नहीं रहेगी तब तक आपको आत्मिक शांति और मानसिक शांति मिलने वाली नहीं है, चाहे आप कितने ही जन्म ले लें। मित्रों, तो इसको बताने के लिए आप समझ रहे हैं कि खरीदी बिक्री की जगह में हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी जाएंगे हर राशि लगन के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। कहने का मतलब सिर्फ गोचर से नहीं, आप अपनी कुंडली को दिखाइए। सिर्फ मौखिक जानकारी आपको 501 में सारी जानकारियाँ दी जाती है। 2 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसा हम कभी किसी से साथ नहीं करते कि 1 प्रश्न के 500 और 2 प्रश्न के 1000, ऐसा नहीं। जितने प्रश्न हैं आप पूछो, लेकिन समय का एक ध्यान रखिए, फालतू समय व्यर्थ का नहीं गंवाना चाहिए। जितना पूछो को मतलब ये नहीं कि समय काट रहे हैं और कॉल पे कॉल आए जा रहा है, आप समय बिताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी के समय का, इसका ध्यान रखेंगे। मित्रों, आगे आप देखिए रहस्यमयी बात। अगर मार्केश, सप्तमेश या सप्तमेश और अष्टमेश, सप्तमेश, द्वादशेश, सप्तमेश और चतुर्थेश आपके अष्टम में बैठे, षष्ठम में बैठे, द्वादश में बैठे, ऐसे लोग को डाइवोर्स हो जाता है, तलाक योग हो जाता है, शादी विच्छेद हो जाता है, वियोग हो जाता है। भले वो 5 साल में हो, 10 साल में हो, कई लोग को 15 साल में भी हो जाता है। जब वह ग्रह गोचर आता है तभी उसका विरोधाभास आपको जीवन में दिखने लगता है, आपके घर में तुतु में होने लगता है। एक्सीडेंट की जहाँ तक की बात है तो आप अग्नि तत्व के सूर्य और उस पर शनि की दृष्टि अष्टम में हो तो ऐसे लोग को निश्चित एक्सीडेंट होता है। वायु तत्व में अगर यहाँ पर आपके सूर्य होते हैं और उस पर मंगल शनि की दृष्टि होती है, ऐसे जातों को हवाई जहाज में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और उसके होने से आपको पूरा मतलब वायुयान में भय ज़्यादा लगता है ऐसे लोगों को, और उसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर आपके द्वादश भाव में शनि मंगल आदि है तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंट में रक्तपात के होने से मृत्यु योग दे देता है। आपकी जब तक कुंडली हम नहीं देख पाएंगे तब तक पूरी जो संभावनाएं हैं क्या क्या हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति हो नहीं सकती है। शनि मंगल अशुभ होकर अगर जहाँ भी बैठे तो यह अंगारक योग होता है। सप्तम भाव में बैठ जाए आपके पति भाव में या पत्नी भाव में तो यह भी तलाक दिलवा देता है, विच्छेद कर देता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को असाध्य रोग भी हो जाता है। अष्टम में शनि मंगल बैठ जाए तो आपके असाध्य रोग, वायरस, भगंदर, कैंसर जनित रोग भी दे देते हैं। आपकी कुंडली में वह शनि मंगल किस रूप में है उसके हिसाब से उसका फल बताने में, फलादेश करने में सटीकता ज़्यादा से ज़्यादा आपको संतुष्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंट के लिए, तलाक के लिए, संतान से विरोधाभास के लिए, संतान सुख प्राप्त के लिए,
आप इतने उम्र के हो गए, संतान आपकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी कुंडली में या योग है तभी तो देख रेख करेगा, अगर नहीं है तो आपको अपने बल पे ही जीना पड़ेगा। सारी जानकारियां आपकी कुंडली में लिखी रहती है, हर चीज की बात रहती है, चाहे वो अनुवांशिक बीमारी की बात हो, चाहे अनुवांशिक दोष की बात हो। जितने भी दोष देखते हैं आपके पूर्वजों के भी होते हैं और आपके भी होते हैं, सब मिला के आपको शुभाशुभ फल कुंडली के द्वारा मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दैया और साढ़े साथी साहब लोग बहुत भय होते हैं। मैंने इस पर भी कई वीडियो बना के आप तक पहुँचाया है कि साढ़े साथी दैया उसी के लिए हानिकारक है जिसकी कुंडली में शनि योग कारक नहीं है, शुभ नहीं है और मार्गेश है, तभी आपको भयभीत होना चाहिए। और दैया साढ़े साथी में आपके उसी ग्रह का अगर दशा चल रही हो तो भयभीत होना चाहिए, अन्यथा आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत होना है तो कब होना है उसको सुन लीजिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक, और सबको इसको शेयर करके पहुंचाइए और ज्ञात कराइए, अवगत कराइए कि इस तरह की चीज़ों से आपको भयभीत होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर नवमांश में आपकी चंद्र जिस राशि में बैठा हो, उस राशि में जब शनि गोचर करता है उस व्यक्ति के शादी वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थिति निर्मित हो ही जाती है। अगर शुभ योग नहीं है तो आपका तलाक हो ही सकता है। उस काल में, उस खंड में, उस कालावधि में आपको वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता ही होता है। अगर शुभ नहीं है ग्रह तो आपको तलाक करवा देगा, अगर शुभ है तो थोड़ा तो तुम्हें हो रह जाएगा। यह साढ़े साथी और ढैया का बाप है, जिसे भय आप साढ़े साथी और ढैया से होते हैं। यह भय यहाँ पर होना चाहिए जिस किसी की कुंडली में नवमांश में आप अपना जाकर देखो, अगर चंद्र जिस राशि में है उस राशि में अगर गोचर जिसका शनि कर रहा है, निश्चित तौर पे आपके घर में उथल पुथल और सब बिल्कुल सोचे अनुसार कोई काम नहीं होगा। खास करके वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत ही श्राप माना जाता है। इसकी शांति, इसका उपाय तत्काल करना चाहिए। रत्न धारण के भी नियम है। रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट रत्न का कोई महत्व नहीं है। दिखावा के लिए, शो के लिए, फैशन के लिए आप पहन सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका बल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा रत्न सूट करेगा, और ओरिजिनल रत्न से ही फायदा होता है, क्योंकि डुप्लीकेट रत्न को जुगनू कहा गया है। इसके लिए आप हमसे संपर्क साध करके हर समस्या समाधान, जब तप, अनुष्ठान आदि से आप करवा सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हूँ। अगला वीडियो में आपके पूर्व जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे, ऐसे रोचक विषयों पर आपको मैं सतत प्रस्तुत करते रहूँगा और आप भूल जैसे सराहना करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और सबको मेरा राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी, जय महाकाली।